नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी और अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सीएम भूपेश ने कहा कि हिमाचल में भीषण प्राकृतिक विपदा आई हुई है, ऐसे में हम सभी छत्तीसगढ़ वासी हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात हुई और उन्होंने सहायता की अपील की थी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की ओर से हिमाचल प्रदेश को 11 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। उसमें तो बहुत सारे लोगों के नाम हैं और जांच भी शुरू कर दी कोर्ट के आदेश से, और उसमें पैसा भी वसूली शुरू हो गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मेहनत कश लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, बाड़ी सब्जी करने वाले लोग हैं, उसका पैसा लगा था। अब वो पैसा ये लोग वापस नहीं कर रहे थे, अब बल्कि हमारी सरकार में वो पैसा जमा होने लगा है। दो किस्तों में, 2 किस्त हो गया, 50 और 78 लाख रुपया आ गया वापस। तो हम तो ये चिट फंड कंपनी के पैसे डुबाए थे, हम लोग वापस शुरू कर। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का पैसा डूबा था, उसको हम वापस करने जा रहे हैं। पैसे जैसे इकट्ठा होगा हम तुरंत ही ग्राहकों को वो पैसा वापस करेंगे। और लेकिन यदि कानून के दायरे में जो भी आएगा, जांच के दायरे में जो भी आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सर, हिमाचल में आपने 11 करोड़ देने का घोषणा किया है। जी, यहाँ प्राकृतिक आपदा हो तो हम सब साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई, हिमाचल के मुख्यमंत्री से, और उन्होंने सहायता से अपील की थी और इसलिए उन्होंने 11 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भेजा। जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि इन 5 सालों में लगभग 1,60,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है। चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो गोधन न्याय से जुड़े हुए हों, चाहे वो बेरोजगार हो, सबके खाते में भेजा गया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला मीडिया से मुखातिब हुए और बीजेपी नेता विजय बघेल को सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ खड़ा करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विजय बघेल को पाटन में सीएम भूपेश बघेल के सामने बलि के बकरे के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। पाटन में भूपेश बघेल की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। साथ ही कहा कि पाटन का हर कांग्रेस कार्यकर्ता और मतदाता अपने आप में भूपेश बघेल का अक्ष देखता है। देखिए, विजय बघेल जी पाटन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सामने बलि के बकरा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भूपेश बघेल जी की पाटन में लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं हुई। पाटन का हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और हर मतदाता अपने आप में भूपेश बघेल का अक्स देखता है। पिछले चुनाव में तो भूपेश बघेल जी चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, नामांकन के बाद दोबारा पाटन नहीं गए, लेकिन पाटन के लोगों ने उनको जिताया था। और अब की बात तो पाटन के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में भूपेश बघेल जी उभरे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उन्होंने किसानों का मान बढ़ाया, महिलाओं के सम्मान की रक्षा की, युवाओं के रोजगार के लिए काम किए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए काम किए, उसके बाद पाटन का एक एक मतदाता अपने विधायक पे फख्र महसूस करता है। अब मुझे लगता है कि इस बार भी श्री भूपेश बघेल जी को नामांकन भरने के बाद दोबारा पाटन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ का मतदाता, वहाँ का नागरिक स्वयं अपने आप को भूपेश बघेल समझ के चुनावी समर में उतरेगा। सर, जहाँ आप इतना कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहे हैं, वहाँ विजय बघेल कह रहे हैं कि इस फाइट में बहुत मजा आएगा और सीएम साहब को भ्रष्टाचारी शराब की नदियाँ बहाने वाला। देखिए, विजय बघेल को भारतीय जनता पार्टी यूज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विजय बघेल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अनर्गल बातें करने के लिए रखी हुई है, तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें डाटा डपटा गया है कि आपको मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठ परोसना है, और यदि ऐसा नहीं करेंगे उनकी प्रासंगिकता क्या रहेगी। किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ बोल बोल के कुछ लोग अपने आप को प्रचार में रखना चाहते हैं। विजय बघेल जी वही कर रहे हैं, अपने आप को प्रचार में रखने के लिए विजय बघेल जी भूपेश बघेल के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल के कद के सामने विजय बघेल का कद बहुत ज़्यादा बौना है। इस बात को पाटन का मत
छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। बता दें कि बीजेपी ने अपने लोकसभा सदस्य विजय बघेल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में उतारा है। विजय बघेल ने सीएम बघेल पर निशाना साधते हुए उन्हें धोखेबाज और झूठा करार दिया और चुनावी मुकाबले को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ दिलचस्प लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि सीएम बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के विश्वास को धोखा दिया है। पाटन के लोगों ने 5 बार भूपेश बघेल पर अपना चुनावी भरोसा जताया, लेकिन उन्होंने हर बार उनके जनादेश को धोखा दिया। साथ ही विजय बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हें खड़ा करने के लिए पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि हम ये चुनाव जीतेंगे। मैं पार्टी नेताओं का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पाटन से मुख्यमंत्री, जो मेरे दूर के रिश्तेदार भी हैं, उनसे लड़ने का मौका दिया। पुराने हम लोग प्रतिद्वंदी रहे हैं और हर हमेशा जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और आज भी मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश नेताओं ने, हमारे पाटन की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रेम और स्नेह के बदौलत आज जो मुझे प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर नामांकित किया है, मैं उसके लिए अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और पाटन क्षेत्र की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, ये मैं आज की तारीख में कहना चाहूँगा। और बहुत ही संयोग है कि रतनपुर महामाया मंदिर से हम दर्शन करके निकले, पानी भी नहीं पी पाए थे और वहाँ से खबर आई कि मेरा नाम भी पाटन में प्रत्याशी के रूप में नामांकित किया गया है। पहले मुख्यमंत्री से अब डायरेक्ट टक्कर है आपकी, पहले विधायक खाली थे, अब मुख्यमंत्री से टक्कर हो रही है। नहीं, और तो अब मज़ा आएगा। और मज़ा इसलिए भी आएगा कि एक ऐसे धोखेबाज, फरेबी, झूठ बोलने वाला, शराब नदियाँ बहाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला एक मुख्यमंत्री से, जो छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिए हैं और ख़ासकर पाटन क्षेत्र को कलंकित करने वाले इस मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का मुझे ये अवसर पार्टी ने दी है। बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि टिकट जो बांटी गई है वो ऐसी ही बांटी गई है, ठीक से बांटी नहीं। हाँ, वो अंदर की पीड़ा मैं समझता हूँ उसकी, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो चेहरे से ठीक है दिखावापना कर रहे होंगे, लेकिन अंदर क्या बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ और पाटन की जनता समझ सकती है कि उसके मन में कितना डर और भय हो गया है और वो डर बहुत जल्दी समाप्त होगा और अब अपने धरातल में। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी 21 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसे लेकर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। देखिए। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें भाजपा ने कल अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 21 विधानसभा की लिस्ट जारी की है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी। उनसे हम जानते हैं कि जो बीजेपी के दावेदार उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की है, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है, प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि भाजपा के पास उम्मीदवारों का अकाल है और भाजपा दावा जरूर कर रही कि नए लोगों को टिकट दिया है, लेकिन ये सारे के सारे लोग 2003 से 2018 तक भाजपा के शासनकाल में किसी न किसी पद में रहे हैं और सारे के सारे भाजपा के कुशासन भ्रष्टाचार के भागीदार रहे हैं। तो इन उम्मीदवारों को जारी करके आगे बढ़ा के भाजपा यह सोचे कि वह अपने भ्रष्टाचार पर से पर्दा डाल लेगी, अपने कुशासन से जनता का ध्यान हटा लेगी, तो उसमें सफल नहीं होगी। सर, जैसे जो पाटन जो विधानसभा है, उसमें इस बार उन्होंने जो मौजूदा सांसद हैं विजय बघेल, उनको उम्मीदवार के रूप में खड़े किए। किस तरह से देख रहे हैं आप उसको? विजय बघेल को बलि का बकरा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये सारा प्रदेश जानता है, पाटन की जनता भली भांति इस चीज़ को महसूस करती है कि भूपेश बघेल उनके मान सम्मान और अभिमान के प्रतीक है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में पाटन का मान बढ़ाया भूपेश बघेल जी ने।
तो ऐसे में कोई भी उम्मीदवार उनके सामने टिकेगा नहीं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम, विजय बघेल को भी मालूम है। तो विजय बघेल को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर शहीद करने के लिए रणनीति बनाया है। सर लेकिन 2008 में जो है विजय बघेल मुख्यमंत्री को एक बार मात दे चुके हैं, तो क्या अभी 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री की सीट पर कोई खतरा है? बिल्कुल भी नहीं। 2008 की परिस्थितियाँ अलग थीं और आज की तारीख में तो पाटन का एक एक मतदाता स्वयं को, एक एक नागरिक स्वयं को भूपेश बघेल समझता है और हर नागरिक भूपेश बघेल के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ेगा। पिछली बार भी भूपेश बघेल ने नामांकन भरने के बाद कभी पाटन में चुनाव प्रचार नहीं किया था, तो मुझे नहीं लगता है कि पाटन में विजय बघेल जी को अपनी जमानत बचानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीति जोरों शोरों से चल रही है। साथ ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता और रामानुजगंज से उम्मीदवार रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने चुनाव को लेकर कहा कि कोई चुनौती नहीं है, लोग चुनाव लड़ेंगे, लोगों को संदेश मिल गया है, मुझे सिर्फ प्रचार करना है। साथ ही कहा कि लोग पहले ही मन बना चुके हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। कोई चुनौती नहीं, वहां से कोई चुनौती नहीं है। वो जनता चुनाव लड़ेगी, वहां क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। रामविचार नेताम एक सिंबल है। रामविचार नेताम के सामने सिर्फ जो है कमल का छाप लेकर के चलेगा, उनका संदेश है और इस संदेश वहां की जनता को मिल चुका और मिलने के बाद से ही वो चुनाव जीतने का क्रम शुरू हो गया। मुझे तो बाकी विधानसभा में प्रचार करना है, वहां के बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। वहां की जनता ही मन बना करके समय की इंतजार कर रही है और इसीलिए वहां की जनता, हमारे हजारों हजार जंबाज कार्यकर्ता इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का दिल से अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और मैं भी केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़े विश्वास करके हमें 5वीं 6वीं बार 6वीं 7वीं बार टिकट मुझे दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के 2 दिवसीय प्रवास पे थे। आज हमने पूछा कि प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की गई है बीजेपी के द्वारा, उनका कहना है कि लिस्ट में दम नहीं है, कुछ खास नहीं है। अब उनको तो वो क्या बोलेंगे, वो तो भाई यही बोलेंगे ना, क्योंकि उनका अभी कोई अता पता नहीं चल रहा है कांग्रेस का। जो स्थिति जूतम पैजार हो रहा है, कांग्रेस का टिकट काट के देखें कितना बगावत। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरगुजा जिले के कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले सीतापुर विधानसभा में सीट को भेदने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित 5000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित प्रत्यक्ष रूप से 500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भगवा गमछा पहनाकर बीजेपी में शामिल किया गया। कई लोगों ने नहीं, कांग्रेस के एक स्तंभ अनिल निराला जी और उनके साथ 5000 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। 500 लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए हैं। मैं अनिल निराला जी का और उनके पूरे साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं इस बात की कामना करता हूं कि भगत नहीं, भ्रष्ट मंत्री को उखाड़ कर फेंकेंगे और सिर्फ सीतापुर नहीं, सरगुजा की 12 सीट जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में कमल फूल खिलाएंगे और सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। बीजेपी ने आज 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है और इसमें भी बीजेपी ने बाजी मार ली है, बीजेपी ने अगुवाई की है, जिसने 5 सीटें सरगुजा की हैं। वो इस बात की ओर इंगित करता है कि बीजेपी आगे है, आगे रहेगी और छत्तीसगढ़ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। देखिए, कांग्रेस में तो ये शुरुआत हो गई अनिल निराला जी के माध्यम से।
अब कितने लोग बगावत करेंगे, बीजेपी में आएंगे, कांग्रेस के प्रति नाराजगी व्यक्त करेंगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, मैं लगभग मेरा पूरा परिवार ये कांग्रेस में ही था और कांग्रेस के दामन नीतियों के कारण और नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं और आगामी विधानसभा में यहाँ पे अभी तक लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। मैं यहाँ पे इतिहास बनाने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब 2023 के चुनाव में सीतापुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। ये मैं वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में विधानसभा डोंडी लोहारा से देवलाल ठाकुर के नाम की घोषणा से जिले में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ठाकुर दमदार चेहरा माने जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक मंत्री की एंटी इनकम्बेंसी को वोटों में बदलने के लिए देवलाल मजबूत प्रत्याशी साबित होंगे। जसराज शर्मा ने बताया कि देवलाल ठाकुर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर वर्तमान कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया के खिलाफ लड़े थे, जिसमें उन्हें 21,360 वोट मिले और तीसरे नंबर पर वोट हासिल करने वाले प्रत्याशी बने। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस सीट को भारी मतांतर से जीतकर इतिहास बनाएगी। क्षेत्र में देवलाल ठाकुर का खासा प्रभाव है जो कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है। विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पर नजर डालें तो देवलाल बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देवलाल की पहचान केवल आदिवासी नेता के तौर पर ही नहीं बल्कि गैर आदिवासी जनता में भी उनकी अच्छी खासी स्वीकार्यता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देश पार्टी है, कार्यकर्ता ही इसको चलाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि डोंडी लोहारा विधानसभा से देवलाल ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने से चुनाव हम अच्छे वोटों से जीतेंगे और अंतर जो है वो मंत्री को हराने के लिए पर्याप्त होगा। इसमें जनता की राय ली गई, बड़े नेताओं ने विचार विमर्श किया, सभी ने सलाह दिया और जो जनता के बीच से निकल के आया है उसी व्यक्ति को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता जो हैं वो कमर कसकर तैयार है। ये डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे देवलाल ठाकुर का सभी वर्गों में उनका अच्छा पकड़ है और यदि यहाँ के मंत्री को यदि कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ देवलाल ठाकुर ही से। देवलाल ठाकुर जी युवा वर्गों में काफ़ी लोकप्रिय है। साथ में वे जब से वो राजनीति में उतरे तब से वे गांव-गांव में जनता से भी अच्छा संपर्क है और उनका व्यक्तित्व बोलिए चाहे हर क्षेत्र में बोलिए, उनका कार्य सामाजिक हो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उनका योगदान अच्छा रहता है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से अखिल भारतीय CAPF वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। इस उपलक्ष्य में ITBP के द्वारा छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। वहीं ITBP स्थानीय आबादी के सहयोग से राज्य के राजनांदगांव, मोहला, मानपुर चौकी, नारायणपुर और कोंडागांव जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत ITBP इकाइयों द्वारा 20 देश भर में 11 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं और इसी के तहत छत्तीसगढ़ के मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के ITBP कर्मियों की 27वीं बटालियन ने वृक्षारोपण किया। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।